बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर इमरान खानज़ादा और मैं आपके साथ हूं एजुकेशनल चैनल विद इंजीनियर इमरान खानज़ादा के साथ। यहाँ आज हमारे पास जो टॉपिक है वो मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए पहले हम पूरे इस टॉपिक को हम थोड़ा सा रिव्यू देंगे आपको 5 से 10 मिनट का, जिसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कौन कौन सी टर्म्स आती हैं और किस तरह से आती हैं और क्यों आती हैं उसके अंदर। ठीक है, पहले रिव्यू हम समझेंगे, उसके बाद लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने समझने की कोशिश करनी है कि एक परमानेंट मैग्नेट होता है। परमानेंट मैग्नेट में जब भी आप देखेंगे तो ये हमारे पास डाईपोल होते हैं। हमारे पास एक तरफ से हमारे पास नॉर्थ होता है, दूसरी तरफ से क्या होता है वो साउथ पोल नजर आ रहा है। हमारे पास दोनों पोल होते हैं। दुनिया में भी यही होता है, हमारे पास परमानेंट मैग्नेट में भी यही होता है। हमारे पास क्या होता है कि नॉर्थ साइड से फील्ड निकल रही होती है और साउथ साइड की तरफ आ रही होती है। ऐसा ही नहीं होता कि ये सिर्फ आके यहाँ पे खत्म हो जाती है, इसके अंदर भी ट्रेवल कर रही होती है। यानी कि अंदर भी बार, जैसे कि एक मैग्नेट बार नजर आ रहा है आपको, इसमें नॉर्थ भी और साउथ पोल भी है। तो ये साउथ पोल के जैसे नॉर्थ से निकली देख नजर आ रही है, कुछ जाया भी हो रही है और कुछ आके लूप करके इससे अट्रैक्ट हो रही है, यानी कि इसके अंदर इन हो रही है, वहां से इमिट हो रही है, यहाँ से हमारे पास एब्जॉर्ब हो रही है। जैसे ये यहाँ पर एक्सेप्ट करता है साउथ पोल से फील्ड को जो नॉर्थ से निकल रही है, उसके बाद इस बार के अंदर से भी गुजरते हुए वापस क्लोज लूप करते हुए वो नॉर्थ की तरफ चली जाती है। यानी कि पूरा एक साइकिल चल रहा होता है, चाहे इस तरफ से ले लें चाहे आप इस तरफ से ले लें, बहुत सारा हिस्सा इसका जाया भी हो रहा होता है। ये परमानेंट मैग्नेट होता है। ये है हमारे पास बार जो हम देखते हैं मैग्नेट का। ठीक है, तो जो भी मैग्नेट के इर्द गिर्द जितनी भी फील्ड होगी, जो लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ये जितने भी एरो नजर आ रहे हैं आपको, जितने भी फील्ड का रीजन नजर आ रहा है, इसको मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। ठीक है, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। दुनिया के अंदर हम जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को इस तरह बनाया हुआ है कि ये पूरा इसके अंदर जो भी मैग्नेट की तरह से बिहेव कर रही होती है अर्थ हमारे पास, इसमें एक नॉर्थ पोल होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है और एक मैग्नेटिक साउथ पोल होता है। दुनिया में भी यही हो रहा होता है कि नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं वो निकल रही होती हैं और वो साउथ की तरफ आ रही होती हैं। ऐसा ही नहीं है कि साउथ पे आके खत्म हो जाएंगी, यहाँ भी साउथ में से फिर वो अंदर मूव करते हुए वापस नॉर्थ की तरफ जाएंगी। तो ये लाइन ऑफ फील्ड होती हैं जो नॉर्थ से निकल रही होती हैं, साउथ उनको एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और दुनिया के अंदर यहाँ पास एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। ठीक है, और यही वजह होती है कि लोग क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड को के बेनिफिट उठा रहे होते हैं और साइंस के अंदर आगे तरक्की कर रहे होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये जो एरिया है, ये रीजन है जो परमानेंट मैग्नेट की वजह से आ रहा है, एरिया यहाँ पे भी नजर आ रहा है परमानेंट मैग्नेट की वजह से आ रहा है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा ही नहीं है कि परमानेंट मैग्नेट जो बिल्कुल बार की सूरत में होगा या अर्थ की सूरत में होगा, इसी तरह से ही आप मैग्नेटिक इफेक्ट हासिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब भी आप क्या करेंगे, किसी भी क्वाइल को, जैसे यहाँ क्वाइल दिखा रखा है, कोई क्वाइल हो, कोई कंडक्टर हो, कोई तार हो, उसके अंदर उसको हम सप्लाई दें, एक तरफ से प्लस दें एक तरफ से हम माइनस दें, तो क्या होता है उसके भी इर्द गिर्द एक रीजन कायम हो जाता है, एक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलनी शुरू हो जाती हैं, तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बार के जरिए भी आप मैग्नेट बना सकते हैं, या आप अर्थ के अंदर भी जो हम देखते हैं अर्थ भी बिहेव कर रही है मैग्नेट की तरह, तो परमानेंट ही तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट पास करके भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल है हमारे पास। अब यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी 9th में भी पढ़ चुके हैं, मैट्रिक पढ़ चुके हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ चुके हैं, दोबारा इंटर में फिर आ गया हमारे पास। ये हम जानते हैं कि जो पोल होते हैं, एक साउथ एक नॉर्थ पोल, एक साउथ एक नॉर्थ पोल है। अगर नॉर्थ और साउथ करीब करीब होंगे ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाएगी, अगर नॉर्थ नॉर्थ के पास हो, साउथ साउथ के पास हो, तो अट्रैक्शन नहीं होगी, रिपल्जन हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एक और भी केस दे सकते हैं कि मैग्नेट क्या करता है, वो बहुत सारी चीज़ों को, मेटल्स को क्या करता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनको नहीं करता, जैसे कागज़ है, रबड़ है, हमारे पास प्लास्टिक है, उनको अट्रैक्ट नहीं करता। तो वो प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है मटेरियल की कि किस प्रॉपर्टी को वो एक्सेप्ट करेगा, किसको नहीं करेगा। मैग्नेट में भी कौन से होते हैं, ये थोड़ा लंबी डिटेल बेस हो जाएगी, इस वक्त फिजिक्स के अंदर इस तरह का टॉपिक नहीं है हमारे पास। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं आपको। यहाँ पे एक चीज़ और भी हम स्टडी करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर। आज के अंदर हमारे पास जो फील्ड है इलेक्ट्रिक, ये मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब हम जानते हैं कोई भी कॉइल है जिसमें से करंट गुजर रहा है, जैसे यहाँ नजर आ रहा है कॉइल है, करंट गुजर रहा है, ये कॉइल है, करंट गुजर रहा है इसके अंदर से। ठीक है, और ये फील्ड निकल रही है। अब यहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा है, देखें लाइन ऑफ फोर्सेस करीब करीब है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। जैसे जैसे दूर होते जाएंगे उनकी स्ट्रेंथ, उनकी पावर कम होती जाएगी। जैसे जैसे वो दोबारा करीब करीब आनी शुरू हो जाएंगी तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। बी में इसको, बी को हम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, बी फील्ड लिखा हुआ है जैसे कि, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, इंटेंसिटी भी इसकी कहते हैं, डेंसिटी भी इसको कह रहे होते हैं। इसको हम स्टडी करेंगे भी आगे जाके मुख्तलिफ नामों से।
फिलहाल अभी इसको आप फील्ड ही से स्टडी कीजिए। अगर इसके अंदर कोई चार्ज आ जाता है तो फिर वो किस तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे भी दिखा दिया मैंने। अभी क्रॉस दिखाया हुआ है, देखें क्रॉस का मतलब क्या है कि लाइन ऑफ फील्ड जो है वो यहाँ से इस तरह जा रही है, लाइन ऑफ फील्ड जा रही है। क्रॉस का मतलब क्या, जा रही, डॉट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी लाइन ऑफ फील्ड को शो कर, जैसे कि एक फील्ड है, एक फील्ड ही जा रही है, दूसरी फील्ड फर्स्ट की यहाँ जा रही है, तीसरी फील्ड इस तरह जा रही है, इस तरह बहुत सारी फील्डें जा रही हैं क्रॉस के अंदर। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इसमें आ जाए तो जाहिर बात है चार्ज पार्टिकल तो रोटेट करता रहता सर्कुलरली हमारे पास, तो उसकी हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो टेंजेंशियल निकालेंगे हर पॉइंट के ऊपर। तो इस चैप्टर के अंदर पूरे हम इसको भी स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अगर चार्ज पार्टिकल आ गया तो वो बिहेव किस तरह से करेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको यहाँ तक पहुँचाया जाए। फिर जनरेशन का हम जानते हैं, जनरेशन दो तरीके से है। एक तो हम जानते हैं कि परमानेंट मैग्नेट होता है जिसमें से क्या होता है, फील्ड निकल रही होती है हमारे पास। दूसरा तरीका ये होता है कि हम किसी भी तार में से, कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लें उसको। इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट देने पे वो मैग्नेट की तरह बिहेव करे। तो जब भी किसी कॉइल में से, किसी तार में से करंट गुजारते हैं तो उसके इर्द गिर्द एक रीजन बन जाता है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कह रहे होते हैं। तरीक़ेकार यानी कि परमानेंट मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड ले सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीका यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर के जरिए भी आप मैग्नेटिक फील्ड को ले सकते हैं। अब इसके लिए शायद पहले शुरू के अंदर जो 1819 के अंदर हैंड ने एक प्रैक्टिस की थी, हमारे पास एक प्रोसीजर दिया था। उसने इस तरह से क्या, ये एक हमारे पास कार्ड बोर्ड ले लिया, जैसे कि चिप बोर्ड वगैरह होते हैं, सिंपल किस्म के जो बोर्ड होते हैं हमारे पास, आप देखते हैं शीट होती है हमारे पास, सिंपल शीट है। उसने सेंटर में उसने होल किया और उसके अंदर से एक स्ट्रेट वायर को, कंडक्टर को पास कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या किया, उसने डॉटेड लगा दी सर्कुलर बनाने के लिए, डॉटेड करके से एक्स वाई नजर आ रहे हैं, ताकि उसके ऊपर रखेगा कंपास रख देगा। तो ये देखें सर्कुलर टाइप बना दी हमने अपने हिसाब से और उसमें कंपास रख दिया उसने। जब ये इसमें से करंट पास करता है, अब करंट की डायरेक्शन क्या है, जिसके फर्स्ट क्या, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है करंट नीचे से प्लस से ऊपर माइनस, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाएगा, जो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो कहीं पे वो नॉर्थ बन रहा होगा, कहीं पे साउथ बन रहा होगा, और जैसे ही आप पोलरिटी चेंज करेंगे तो वो फिर क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दें। पोलरिटी चेंज कैसे, जो ऊपर वाला तार है उसको आप प्लस कर दें, नीचे वाले को माइनस कर दें, तो अब डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी हमारे पास। तो ये सिंपल तरीकाकार उसने प्रैक्टिस किया था, अभी नोट्स में भी स्टडी करेंगे इसको। देखें यहाँ पे भी दिखाया भाई, एक बैटरी है, एक कंपास रख दिया हमने, वही बोर्ड सिंपल जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर, और हमने एक लाइंस बना दी हमने समझने के लिए कि इसमें लाइंस होंगी, ठीक है। ये फिजिकली मैग्नेटिक फील्ड नजर नहीं आ रही थी, इमेजिनरी चीज होती है, एक समझने की कोशिश करते हैं इसको। स्विच लगा दिया, फर्स्ट प्लस से यहाँ से करंट जाएगा सीधे नीचे से ऊपर, ए से बी की तरफ जाएगा। जैसे ही करंट इसमें से गुजर रहा होगा, इस तार के अंदर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी, और जो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही होगी, तो कंपास की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ चली जाएगी कंपास। अब हम पोलरिटी चेंज कर दें सिर्फ बैटरी की, इसको रिवर्स कर दें, ऊपर प्लस कर दें, नीचे माइनस कर दें, यानी कि इसको पलट कर लगा दें, तो क्या होगा, करंट अब ऊपर से नीचे आना शुरू होगा। जैसे ऊपर से नीचे आना शुरू होगा, अब वो क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा। डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, कंपास की, वो इस तरफ हो जाएगी एरो। तो क्या है कि इस तरीके कार से वो उसने चेक किया कि करंट अगर किसी कंडक्टर में से करंट गुजारते हैं तो उसके इर्द गिर्द, उसके पेरीफेरी के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का एक रीजन क्रिएट हो जाता है, इसको उसने कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये पूरा बाकायदा स्टडी करेंगे इसको हम। फिर यहाँ पे इसने एक और प्रैक्टिकल किया कि क्या किया, ये बिल्कुल वही शीट है जैसे कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर क्या किया, छोटे छोटे क्या कहते हैं, उसने जो आयरन के जो पीस होते हैं, जर्रे होते हैं, वो फैला दिए। अब दोबारा उसने करंट पास किया इसके अंदर, दो कंपास लगा दिए, फर्स्ट किया आपने, ठीक है। जैसे करंट पास किया, नतीजा क्या होगा, वो अब जा रहा है, जैसे करंट प्लस नीचे से जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, इसमें खुद ब खुद ही लाइन नहीं बनाई, इसमें तो लाइन बनाई थी, हम समझाने के लिए बना रहे हैं सिर्फ, इमेजिन। यहाँ पे क्या होगा, जो जर्रे होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे आयरन के, वो एक सर्कुलर मोशन में नजर आएंगे आपको, गोल गोल दायरे के सर्कल में आएंगे, जो करीब करीब होंगे, जो दूर हो जाएंगे, जिन पे फील्ड नहीं पहुंच रही होगी, वो अपनी जगह पे ऐसे ही साकित पड़े रहेंगे, लेकिन सेंटर करीब में आहिस्ता आहिस्ता एक रीजन बनने शुरू हो जाएंगे। तो वो शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं ये पार्टिकल्स भी। फिर हम अगर मालूम करना चाहें कि जी ये डायरेक्शन करंट का क्या होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, किस तरह से पता चलेगा कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उसके लिए क्या किया उसने सिंपल राइट हैंड रूल ले लिया, जैसे मैंने भी थम दिखा दिया आपको, ठीक है। अब देखें, पेन मेरा एक करंट को शो कर रहा है, इसे तार है, इसमें से करंट गुजर रहा है, और इसकी जो कर्ल किस्म की जो इसकी फिंगर्स है वो इस तरह से आ रही हैं, देखें इस तरह से आ रही हैं। थंब मेरा अब जा रहा है और कर्ल इस तरफ से आ रही है। जैसे करंट अब जाएगा
तो ये क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, देखें ना, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर इसी थंब को मैं नीचे कर दूं, डाउन कर दूं, करंट की डायरेक्शन नीचे कर दूं, तो अब वो क्लॉकवाइज हो जाएगी डायरेक्शन मेरी। तो राइट हैंड रूल के जरिए मालूम किया उसने कि डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की जो पैदा हो रही है, जनरेट हो रही है किसी भी कंडक्टर में। यहाँ भी देख सकते हैं जिससे नीचे से करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, तार की जैसे जैसे ये डायरेक्शन अब दिखा रहा है, ठीक है, पेन है मेरा, डायरेक्शन अप नजर आ रही है। और ये देखें थंब भी दिखा रहा हूँ, तो थंब अप है, करंट अप जा रहा है, और ये क्या कर रहा है, कर्ल कर रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और अगर इसी थंब को मैं ऐसे डायरेक्शन नीचे कर दूं, फिर क्या होगा, वो बिल्कुल वो जो थंब वो होगा नीचे की तरफ हो जाएगा, पेन की डायरेक्शन नीचे नजर आ रही है आपको, और ये कर्ल घूमेंगे यानी क्लॉकवाइज हो जाएगा। यानी कि अगर ये थंब अपवर्ड शो डायरेक्शन शो कर रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है, अगर वो थंब डाउनवर्ड आ रहा है हमारे पास तो वो क्लॉकवाइज है। यानी कि करंट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्लॉकवाइज मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है जी। इसके बाद हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फोर्स को। मैग्नेटिक फोर्स जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट में, किसी भी तार में से अगर करंट गुजारते हैं तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। इसको इस तरह समझ लें, ये एक तार है जिसमें एक नीचे से प्लस दे रहे हैं, ऊपर से माइनस दे रहे हैं। तो इस तार में जो रेड कलर नजर आ रहा है आपको, ठीक है, अगर इसमें से हम करंट पास करें, नीचे से प्लस दें, ऊपर से माइनस निकल रहा हो, तो क्या होगा, इसके इर्द गिर्द भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। और अगर इसको हम रख दें तार को एक नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रख दें, तो क्या होगा, एक फील्ड तो इस कंडक्टर की होगी और एक ही परमानेंट मैग्नेट की होगी, दोनों आपस में इंटरएक्ट करेंगे, तो कहीं पे वो एक दूसरे की हेल्प कर देंगे, कहीं पे कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ही करंट नीचे से अप गया, यानी कि डायरेक्शन उसकी एंटी क्लॉकवाइज हो गई, तो क्या होता है उसके अंदर, वो बैंड हो जाएगा, ये तार जो है बैंड हो जाएगा, यानी कि ये कह लीजिए डिफ्लेक्ट हो जाएगा राइट साइड के ऊपर। ये क्रॉस, ये जो डॉट ग्रीन नजर आ रहा है, ये क्रॉस साइन है, समझे ना, क्रॉस का मतलब फील्ड जा रही है, जैसे यहाँ नजर आ रहा है आपको, फील्ड इस तरह से जा रही है, तो ये फील्ड किस शो कर रहे हैं। और इसको मैंने अच्छी तरह से दिखा दिया आपको यहाँ पे कि मैं एक परमानेंट मैग्नेट के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, उसके बीच में एक कंडक्टर रख दिया। अब करंट जो गुजरेगा तो ये तार जो रेड का नजर आ रहा है, ये जो पूरा एक तार नजर आ रहा है यहाँ पे भी, जैसे ये तार नजर आ रहा है, जब इसमें से करंट गुजरेगा तो अंडरस्टूड है कि इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देगा। मैग्नेटिक फील्ड एक तो करंट कैरिंग कंडक्टर की होगी और दूसरी फील्ड किसकी होगी, इस परमानेंट मैग्नेट की होगी, दोनों इंटरेक्ट करेंगे। जैसे जब करंट नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा राइट साइड पे। अगर हम पोलैरिटी बैटरी की चेंज कर दें, करंट नीचे की बजाय ऊपर से आ रहा हो, तो वो फिर लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इस तरह से पता चलता है कि एक फोर्स पैदा हो जाती है, दो मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में टकराती हैं तो एक मैग्नेटिक फोर्स जिसको हम एफ कहेंगे वो जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से इफेक्ट पैदा करते हैं। मोटरों में भी इस्तेमाल करते हैं इसको, और दूसरे तरीकों से भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, ये पूरा लेक्चर आप समझेंगे इसको इस तरह से। अभी इसके अंदर वही जो केस हम चल रहा था, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, बीच में एक कंडक्टर आ गया, फिर हम स्टडी करेंगे कि जो फोर्स जिसकी वजह से बैंड हो रहा था, राइट या लेफ्ट हो रहा था, तो वो क्या है, फोर्स कितनी है, तो वो निकलता है F इज इक्वल टू बिल। ये बिल क्लिंटन नहीं है अमेरिका का, ये बिल वो भी नहीं है जो आप पे करते हैं, वो भी नहीं है भाई साहब। तो कहता है कि ये बिल क्या है, तो फोर्स तो वो होगी डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। अगर कोई कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर आ गया, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया, तो क्या होगा, वो उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी जिसको हम F बोलेंगे, इसकी वजह से कंडक्टर डिफ्लेक्ट हो रहा होगा, वो तो F हो गया। ठीक है, ये जो यहाँ से एक फील्ड जा रही है, ब्लू कलर नजर आ रहे हैं आपको नॉर्थ से साउथ तरफ, इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं आप इसको। आगे इसका नाम चेंज करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के लेक्चर के लिए इतना ही रख समझे, इसको मैग्नेटिक फील्ड समझ लें, बी को सिंपल यहाँ पे भी। आई वो करंट है जो इसके अंदर गुजर रहा है। अब कितना एरिया, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है L, कंडक्टर की लेंथ। अगर ये कितना लेंथ, कितना एरिया इस फील्ड के अंदर आ रहा है, अगर कम एरिया आ रहा होगा तो कम फोर्स जो F है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो है वो कम पैदा होगी, ज़्यादा एरिया आएगा ज़्यादा पैदा होगी। अब ये एक स्ट्रेट वायर पे स्टडी कर रहे हैं, बाद में एक कॉइल पे स्टडी कर लेंगे, बाद में एक रेक्टेंगुलर पे स्टडी कर लेंगे, ये बढ़ता रहेगा काम, लेकिन आज बेसिक है हमारी। ठीक है, तो तार को जैसे ही किसी कंडक्टर को बीच में रखा, इसमें से करंट गुजर रहा है, तो उसकी अपनी फील्ड होगी और इनकी अपनी फील्ड होगी। अब बच्चे सवाल कर रहे होंगे, जनाब जब इसमें से करंट गुजर रहा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, किसी भी कंडक्टर में से जब करंट गुजरता है तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, लेकिन उसके अंदर जो कंडक्टर के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो उसको मिनिमाइज कर देते हैं, तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं।
ये भी जवाब मिल गया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके प्रोटॉन जो है कंडक्टर के वही कैंसिल कर देते हैं, तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ आ रही है और एक इस करंट की वजह से पैदा होगा। जो फोर्स आपस में इंटरेक्शन की वजह से फोर्स जिससे डिफ्लेक्ट हो रहा है वो एफ होगा। बी क्या होगा, वो फील्ड होगी, आई करंट होगा, एल उसकी लेंथ होगी कंडक्टर की जो अंदर होगा। इसको पूरा स्टडी करेंगे और उसके बाद जब हम चेक करेंगे इसको तो पता चलेगा ये एक क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा हमारे पास। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या है, ये एक वेक्टर है, फोर्स बन जाए, वेक्टर प्रोडक्ट है हमारे पास। जो फोर्स होगी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी हमारे पास, मैग्नेटिक फोर्स जो होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फोर्स जो होगी ये वेक्टर क्वांटिटी निकलेगी। फिर यहाँ पर हमने देखा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, जैसे कि एरो नजर आ रहे हैं हमारे पास। यूनिफॉर्म से मुराद क्या होता है कि इनके दरमियान का जितना फासला इतना इसका होगा, इतना इसका होगा, सबका बराबर फासला होगा, सबकी डायरेक्शन सेम होगी। यूनिफॉर्म का मतलब बता रहा हूँ मैं आपको, सबका डिस्टेंस आपस में एक से दूसरी फील्ड का डिस्टेंस भी इक्वल होगा, फोर्स भी, डायरेक्शन भी सेम होगी और उनकी इंटेंसिटी बी भी उनकी क्या होगी, सेम होगी वहाँ पे। अब ये जो फील्ड जा रही है ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, इसमें से करंट गुजर रहा है आई। अगर लेंथ जो है वो और इस बी के दरमियान एंगल 90 बनेगा तो इसके अंदर जो है हमारे पास फोर्स जो इसके ऊपर डिफ्लेक्टिंग फोर्स जनरेट होगी इसकी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है और साइन जब 90 निकलेगा तो क्या आएगा, वो मैक्सिमम मीन्स 1 आ जाएगा, तो वो बिल एफ इजिकल टू बिल के बराबर आ जाएगा। अब वही एक केस है, वही जो फील्ड जा रही है, देखें फील्ड जा रही है, बी जा रहा है, यूनिफॉर्म है, इनका फासला आपस में सेम है, एक ही सेम डायरेक्शन है उनकी, ठीक है, सेम बी है यानी कि सेम इंटेंसिटी है उनकी, स्ट्रेंथ है उनकी। अब लेंथ इस तरह से है और डायरेक्शन भी इस तरह से, दोनों के दरमियान एंगल कितना, 0 हो गया। 0 हो गया तो साइन 0 क्या होता है, वो 0 हो जाता है। तो यहाँ कुछ भी डिफ्लेक्टिंग फोर्स यानी जो एफ है वो नहीं होगा, डिफ्लेक्टिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, डिफ्लेक्टिंग फोर्स मीन्स मैग्नेटिक फोर्स होगी ही नहीं, यानी कि परपेंडिकुलर होगा तो मैग्नेटिक फोर्स या डिफ्लेक्टिंग फोर्स मैक्सिमम होगी। अगर पैरेलल हो जाए लेंथ, कंडक्टर की लेंथ और इंटेंसिटी बी, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड जो है इंटेंसिटी हमारे पास, या मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है जो बी है, ये अगर आपस में पैरेलल हो जाए तो वहां पे कोई भी डिफ्लेक्टिंग फोर्स पैदा नहीं होगी, 0 हो जाएगा वो। अब इसकी ये जो हमारे पास जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स इसकी इतनी बात कर रहे हैं, पहले मैग्नेटिक फील्ड की हमने बात की थी डायरेक्शन की, तो उसको राइट हैंड से निकाल लिया। अब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाले, तो कहता है इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं, जिसमें फर्स्ट जो फोर फिंगर होती है हमारी, जो पहली फिंगर होती है वो शो कर रहा है, जैसे नॉर्थ से फील्ड जा रही है साउथ की तरफ, ये फील्ड को शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड को बी को शो करता है। थंब जो हमारे पास है वो हमें शो करता है किसको, जो हमारी फोर्स लग रही है इसमें, जैसे अब नजर आ रही है। और ये जो कंडक्टर ऐसे नजर आ रहा है बिल्कुल परपेंडिकुलर नजर आ रहा है, वो कहलाता है करंट को शो करता है, यानी कि हमारी जो मिडिल फिंगर है वो करंट को शो करती है, फोर फिंगर यानी फर्स्ट फिंगर जो हमारे पास वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, थंब हमारा उसको फोर्स को शो कर रहा होता है, मैग्नेटिक फोर्स को। तो लेफ्ट हैंड के जरिए हम इसको निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद 2 एग्जाम्पल्स हैं हमारी वर्क, वो भी सॉल्व करेंगे किस तरीके से, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है अब बाकायदा आपका स्टार्ट होगा। ये एक ओवरव्यू था ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आज आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। आज बाकायदा स्टार्ट करते हैं। इसको सवाल बनाया है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड उसे कहते हैं कि ऐसा रीजन अराउंड अ परमानेंट मैग्नेट, कोई भी परमानेंट मैग्नेट के इर्द गिर्द का जो रीजन है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये तो वो तरीका हो गया जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं। दूसरा तरीका क्या है, व्हेन करंट इज पासिंग, यानी करंट गुजर रहा है कॉइल में से, किसी कंडक्टर में से, इन द कंडक्टर वो जो इलेक्ट्रिसिटी को आराम से गुजरने दे, इट प्रोड्यूस, यानी कि जो कंडक्टर है ये प्रोड्यूस करेगा द मैग्नेटिक फील्ड अबाउट लीजिए, ये होगा अराउंड द, ठीक है जी। तो ये हमने अराउंड द कंडक्टर कहलाएगा हमारे पास। तो कहता है कि ये जो तार है इसके इर्द गिर्द क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन ये, चाहे परमानेंट मैग्नेट के इर्द गिर्द का जो एरिया है वो भी मैग्नेटिक फील्ड है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके भी इर्द गिर्द क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जो लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी इनको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। ये पिक्चर हम पहले समझा चुके हैं आपको। जनरेशन जो है मैग्नेटिक फील्ड के 2 तरीकेकार से करते हैं, करंट कैरिंग से और बता दिया, परमानेंट मैग्नेट से भी। तो ये हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है जिसमें से फील्ड निकलती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ आती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ, तो रीजन होता है चारों तरफ निकल रही होती है, ये 2 टूस वे नहीं है, ये चारों तरफ निकल रही होती है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी कि अब जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी इसके इर्द गिर्द वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से निकल रही है, ठीक है। अब सवाल हमने बनाया यहाँ पे, एक्सप्लेन कीजिए जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर जिसमें से करंट गुजर रहा है, इसे कंडक्टर इसमें से करंट गुजर रहा है,
अब अपने ये इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड किस तरह जनरेट करेगा। तो कहता है इन 1819 में हैन क्रिश्चियन ऑस्टर डिड द एक्सपेरिमेंट ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हैन ने क्या किया था, एक प्रैक्टिकल किया था, जनरेट की थी उसने क्या, मैग्नेटिक फील्ड की। किसके जरिए, बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। एक कंडक्टर है इसमें से करंट गुजारने से क्या किया उसने, एक फील्ड को स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो क्या क्या चीज़ एसेंशियल थी इसके लिए, एक तो कार्डबोर्ड था, जैसे कि सिंपल सा बोर्ड होता है हमारे पास, ड्राइंग बोर्ड जिस तरह के मिलते हैं आपको, जो होल्ड कर सकें किसी चीज़ को, जैसे कंपास इस पर रखेंगे हम तो उसको होल्ड कर सके। स्ट्रेट कंडक्टर, सीधा कंडक्टर है, कॉइल की बात नहीं हो रही, देखें अभी सीधे कंडक्टर की बात हो रही है। डिफ्लेक्टिंग कंपास, उसमें हम कंपास भी रखेंगे, बैटरी भी चाहिए और स्विच भी चाहिए। स्विच का मतलब जब पहले कनेक्शन बना लेंगे बाद में उसको ऑन करेंगे, ठीक है। अब इसके ये तो समझा दिया था हमने, अब यहाँ से सही तरह से देखते हैं। बैटरी भी आ गई हमारे पास, कंपास भी आ गया, स्ट्रेट वायर भी आ गया, स्विच भी आ गया, कार्डबोर्ड भी आ गया, इसके ऊपर रखा हुआ है कंपास, ठीक है जी। वर्किंग क्या होती है, वर्किंग ऑफ जनरेशन ऑफ, या सिंपल करें जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वर्किंग किस तरह से काम कर रहा होता है वो। कहता है कंसिडर कर लिया एक स्ट्रेट कंडक्टर, ये ए से बी तक नजर आ रहा है आपको, स्ट्रेट कंडक्टर विच इज पास थ्रू द कार्डबोर्ड, यानी कि जो कंडक्टर है उसको हमने गुजार दिया, बीच में से होल कर रखा है कार्डबोर्ड में से, उसमें से पास कर दिया, ठीक है। ऊपर शीट है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये तो हमने टेम्परेचर समझाने के लिए बना रखी है, सर्कुलर बना रखे हमने। एंड कंडक्टर एंड आर कनेक्टेड टू द बैटरी, कंडक्टर के इस एंड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कंडक्टर उसको भी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो कहता है कंडक्टर एंड्स आर कनेक्ट टू द बैटरी थ्रू द स्विच, बीच में से यहाँ पे एक स्विच भी लगा दिया, जब स्विच ऑन करेंगे तो करंट गुजरेगा, ऐसा नहीं कि मिला दिया फौरन करंट गुजरना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं, स्विच पे इंतजार करेंगे। तो कहता है इन कार्डबोर्ड, जो कार्डबोर्ड हमारे पास है, कहता है डिफ्लेक्टिंग कंपास, ये डिफ्लेक्टिंग कंपास आ रहा है, इस प्लेस ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर रख दिया उसको भी हमने, एशो एंड साइड व्यू नजर आ रहा है। वैन स्विच इज ऑन, जैसी बटन इसका ऑन किया हमने, स्विच का बटन ऑन किया, करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, कंडक्ट प्लस साइन है तो इसलिए करंट यहाँ से आएगा, ए से होके बी में जाएगा। नाउ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड्स आर जनरेटेड ड्यू टू विच कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टिंग टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कहता है जैसी करंट इसमें गुजरना शुरू करेगा, ये खुद ब खुद नहीं बननी शुरू होंगी, ये तो हमने समझाने के लिए बनाया है आपको, वो तो खाली होता है। जो कंपास की नीडल है वो शो कर रही होती है कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, डायरेक्शन वहां शो कर रहा होता है उस तरफ, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होती है। तो नाउ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड्स आर जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से कंपास ने डिफ्लेक्ट कर रही होती है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है उस डायरेक्शन में वो भी शो कर रही होती है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलर सर्किल होते हैं, गोल गोल सर्किल होते हैं, आर इमेजिनरी सर्किल, ये सिर्फ समझने के लिए होते हैं कि जी है फिजिकल नजर नहीं आ रहे होते हैं हमारे पास, विच आर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिनकी डायरेक्शन क्या होती है यहाँ लिखा हुआ अभी है, और ये एंटी क्लॉकवाइज, जब करंट नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। जैसे हमने बताया था राइट हैंड रूल के जरिए निकाला था हमने, थंब करंट ऊपर जा रहा है और वो थंब एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहती हैं, जो फिंगर हमारे पास है थंब अप जा रहा है उसका। अब यहाँ पे कहा व्हेन आयरन फिलिंग आर स्केटर्ड ऑन द कार्डबोर्ड, अगर हम एक कार्डबोर्ड है जिसका एक्सपेरिमेंट दिखा दिया, इसमें हमने कार्डबोर्ड पे फैला दी हमने क्या, आयरन फिलिंग को, यानी कि जर्रे जो है, पार्टिकल्स जो हैं, लेथ मशीन में जाएंगे ना वहाँ पे बहुत सारे जर्रे पड़े होते हैं, इस जर्रों को फैला दिया हमने वहाँ पे ऑन द कार्डबोर्ड। नाउ ऑन द स्विच, अब फिर दोबारा ऑन किया स्विच को, तो फिर क्या हुआ, ऐसा नहीं कि स्विच ऑन था और डाल दिया, ऐसा नहीं है, स्विच ऑफ था, तो कहता है कि पहले उसको स्विच ऑफ था और उसको ये फैला दिया हमने जर्रे। नाउ ऑन द स्विच अगेन, दोबारा स्विच को ऑन किया, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, अब हमें पता है जब भी करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो थंब के जरिए, राइट हैंड रूल के जरिए हम चेक करते हैं, थंब करंट ऊपर जा रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज फील्ड जनरेट हो रही होंगी। जैसी फील्ड जनरेट होंगी तो इस कार्डबोर्ड के ऊपर जहां जहां पड़े हुए जो जो उस फील्ड के अंदर आएंगे जर्रे, फिलिंग आएगी, वो सबके सब मैग्नेटाइज हो जाएंगे, तो वो भी एक सर्कुलर बिहेव करना शुरू कर देंगे। कहता है कि ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो तार की मैग्नेटिक फील्ड है, दीज आयरन फिलिंग्स आर मैग्नेटाइज हो जाती हैं, एंड आर अरेंज इन सर्कुलर पैटर्न, और वो अपने आप में क्या करते हैं, गोल गोल, पहले जो करीब वाले हैं वो छोटे सर्किल बनते जाएंगे, जैसे जैसे दूर होते जाएंगे सर्किल आपको बड़े बड़े सर्किल नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो मैग्नेटाइज हो गई आयरन फिलिंग और सर्कुलर पैटर्न आ गया अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, जो करंट गुजर रहा था उसके इर्द गिर्द क्या हुआ, वो सर्कुलर पैटर्न बनने शुरू हो गया। तो ये भी तरीका कार है इसको शो करने का, घर प्रैक्टिकल कर सकते हैं इसको कॉलेज के अंदर, घर में नहीं कीजिएगा, किसी टीचर की रहनुमाई में कीजिएगा इसका प्रैक्टिकल।
ठीक है जी। डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, तो कहते हैं डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो उसने कहा कि वो डिटरमाइन करते हैं राइट हैंड रूल के जरिए। आपका जो कंडक्टर को आपने ग्रिप कर लिया किसमें, अपने कंडक्टर को, जैसे मैंने पेन दिखा रहे हैं डायरेक्शन अब जा रही है, मैंने ग्रिप कर लिया अपने किसमें, थंब के हैंड के अंदर। थंब मेरा शो कर रहा है किसको, करंट को, और कर्ल जो है हमारे पास फिंगर है ये शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को। तब देखें करंट ऊपर जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, करंट नीचे आ रहा है, थंब नीचे है तो वो क्लॉकवाइज मूव करेंगी। तो कहते हैं इसकी डायरेक्शन जब भी निकालेंगे करंट में से जो गुजरने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसकी डायरेक्शन को राइट हैंड रूल से निकालते हैं। फर्ज कर ले कंडक्टर को आपने ग्रिप कर लिया है किसमें, अपने हाथ के अंदर, और आपका जो राइट हैंड के अंदर कर रखा थंब जो पॉइंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द करंट को, थंब बता रहा है कि करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। एंड यूर कर्ल फिंगर, जो आपकी कर्ल हुई फिंगर्स हैं वो पॉइंटिंग कर रही है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को। तो हो जाए बात है वो कहाँ मूव हो रही है, वो एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रही है जब करंट ऊपर जा रहा है। इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स, अब करंट डायरेक्शन रिवर्स कर दें, नीचे की तरफ कर दें, तो जाहिर बात है हमें पता है तो कंपास नीडल डायरेक्शन भी क्या होंगी, वो भी रिवर्स हो जाएंगी। जैसे वहां पे भी हमने प्रैक्टिकल किया था ये वाला, अगर हमने इसकी बैटरीज को रिवर्स कर दिया, उसको प्लस कर दिया, उसको माइनस कर दिया, अब पहले यहाँ जा रहा था तो अब वो फिर इधर जाना शुरू कर देगा, तो पोलरिटी चेंज हो जाती, चेंज करने से उसकी डायरेक्शन में भी फर्क पड़ जाता है। इसकी यहाँ पे भी लिखा है कि रिवर्स हो जाएगी। करंट जैसे ऊपर जा रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो क्या है, क्लॉकवाइज है। ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है और वो करंट को शो कर रहा है। अब जानना वाले में एंटी क्लॉकवाइज और नीचे वाले में क्लॉकवाइज। ठीक है जी। तो डायरेक्शन को राइट हैंड रूल के जरिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं। अगर कोई आपके एमसीक्यूज में सवाल दे कि जी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, तो जी मैग्नेटिक फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं इस वक्त। मैग्नेटिक फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं जो जनरेट हो रही है, उसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकालते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद आ गया मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, मैंने पहले ओवरव्यू में सब कुछ समझा दिया है आपको। ओवरव्यू का मतलब यही होता है ताकि आपको पता हो कि हमें पढ़ना क्या और क्या क्या हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको राइट हैंड रूल से निकाल रहे हैं और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। कहता है ये मैं समझा चुका हूं आपको, लेकिन पढ़ के बता देता हूं। व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस इन बिटवीन द परमानेंट मैग्नेट, एक परमानेंट, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, उसके बीच के अंदर खाली जगह थी, उसमें क्या रख दिया हमने, कंडक्टर रख दिया बीच में। जो खाली स्पेस था इन दोनों के दरमियान का, नॉर्थ और साउथ का, उसमें रख दिया हमने बीच के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया हमने। नाउ नो करंट इज पासिंग, पहले तो कोई करंट नहीं गुजर रहा है इसके अंदर। ठीक है, थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर विल बी स्ट्रेट, कंडक्टर बिल्कुल सीधा है। इन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। शोन द फिगर ए, यहाँ भी नजर आ रहा है और ये भी नजर आ रहा है। देखें ये तार है, ये कंडक्टर है, और ये जो आपको कलर नजर आ रहे हैं ग्रीन वाले, इसको जरा क्रॉस करके बना लीजिएगा, यानी कि इससे ऐसा होता है ना क्रॉस करके और सर्किल बनाते हैं, उस तरह बना लीजिएगा आप इसको। ठीक है, ये क्रॉस पॉइंट है, इसका मतलब ये कि फील्ड जा रही है यहाँ से इस तरह से, जैसा नॉर्थ पीछे यहाँ नॉर्थ है और कंडक्टर के उस तरफ साउथ है, तो फील्ड इस तरह जा रही है। क्रॉस का मतलब ये फील्ड ऐसे जा रही है, ये समझ लीजिए। जिस तरह यहाँ नजर आ रहा है फील्ड जा रही है हमारे पास। ठीक है, तो जैसे करंट नहीं गुजार रहा है इस कंडक्टर में, तो क्या हो रहा है, बिल्कुल जो कंडक्टर है सीधा है। ठीक है, नाउ पासिंग द करंट थ्रू द कंडक्टर, अब करंट में से करंट पास किया इन द अपवर्ड डायरेक्शन, करंट कहाँ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द एक्सटर्नल परमानेंट मैग्नेट, ये परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है जिसकी फील्ड यहाँ ग्रीन नजर आ रही है, इसकी फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब करंट जो गुजर रहा है तो इसके तार के अंदर भी, इस कंडक्टर के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैंसिल हो जाती है, वो जीरो हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है वो, और ये जो फील्ड जा रही थी परमानेंट मैग्नेट की, वो आपस में इंटरएक्ट करेंगे। तो कहता है कि यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट की फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसकी, करंट कैरिंग कंडक्टर की, विल इंटरएक्ट, आपस में इंटरएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। एज ए रिजल्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। अभी तक फोर्स की बात नहीं की थी हमने, मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी पिछले टॉपिक के अंदर। अब हम क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स कह रहे हैं। प्रीवियस स्लाइड में हमने फील्ड की बात की थी, लेकिन अब हम कह रहे हैं फोर्स की। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी किसकी वजह से, इस मैग्नेट की फील्ड और इस कंडक्टर की जो करंट गुजरने की वजह से, इसके अंदर जो कंडक्टर में जो फील्ड पैदा हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड आपस में टकरा रही हैं, तो एक फोर्स बनी
जो एफ कहा, जिसको कहा मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से क्या वो बेंड हो गया तार, एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर ने एक्ट किया फोर्स ने, एंड कंडक्टर विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड द राइट, वो राइट की तरफ मुड़ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पोलरिटी फिर चेंज कर देंगे। पहले से करंट नीचे से ऊपर जा रहा था, नीचे प्लस था ऊपर माइनस था, अब करंट हम ऊपर प्लस कर देंगे नीचे माइनस कर देंगे, यानी बैटरी को हमने स्विच उसको पोलरिटी चेंज कर दी। अब ऊपर से करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो साहब बात है ये मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ जा रही है, लेकिन अब वो ऊपर से आने वाली की डायरेक्शन अलग है, तो उसकी डायरेक्शन भी अलग होगी मैग्नेटिक फील्ड की। नतीजा क्या होगा, अब ये उस तरफ बेंड नहीं करेगा, अब दूसरी तरफ बेंड कर जाएगा। नाउ रिवर्स द करंट डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया टू द डाउनवर्ड, पहले अपवर्ड था अब डाउनवर्ड है। और चेंज द पोलरिटी ऑफ द बैटरी, या मैंने ये लिखा कि चेंज कर लें बैटरी की पोलरिटी को, पहले नीचे से करंट जा रहा था, अब बैटरी की पोलरिटी चेंज किए तो ऊपर से नीचे करंट आना शुरू हो जाएगा। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द एक्सटर्नल परमानेंट मैग्नेट, जो एक्सटर्नल जो बाहर से लगा हुआ परमानेंट मैग्नेट है, एंड नॉर्थ और साउथ पोल वाला, तो कहता है इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास फील्ड जनरेट हो रही होती है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर विल इंटरेक्ट, जिस तरह ऊपर हो रहा था इस तरह यहाँ भी इंटरेक्ट किया, और एक रिजल्ट में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स एफ पैदा हो गई। वहां मैग्नेटिक फोर्स है, ये भी एक्सटर्नल फोर्स बना दे, मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स, चाहे तो यहाँ पे लिख लें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स एफ पैदा हो जाएगी। नतीजा क्या होगा, पहले वो राइट की तरफ मूव किया, तब करंट डायरेक्शन चेंज किया तो वो लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा, डिफरेंट कर जाएगा। आसान है, समझ में आ गया आपको क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स पैदा हुई किसकी वजह से, जब एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरएक्ट किया। अब इससे पहले स्लाइड में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से पैदा हो रही थी। अब उस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम रख दिया एक दूसरे परमानेंट मैग्नेट की फील्ड के अंदर, दो फील्ड आपस में टकराएंगी तो कहीं पे क्या होगा, असर मुख्तलिफ होगा डायरेक्शन की वजह से। कहीं पे अगर उसकी पोलरिटी चेंज करने से पहले डाउन से अप करंट जा रहा था तो एक तरफ मूव कर गया, अगर पोलरिटी चेंज करेंगे तो दूसरी तरफ वो मूव कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि तार की मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट हुए, एक हमें डिफ्लेक्टिंग मैग्नेटिक फोर्स पैदा हो गई जिसको हमने एफ कहा। ठीक है जी, अब हमारा टॉपिक ये है कि वो जो एफ, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स, वो बराबर होता है बिल के। तो यहाँ पे सवाल हमने बताया साबित कर दें एफ बराबर है बिल के, और यह एक्सप्लेन करें एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल कौन सा है, एक्सटर्नल का फोर्स मतलब है मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैंने पहले समझा दिया कि उनकी डायरेक्शन सेम हो, उनके दरमियान का फासला सेम हो, उनकी स्ट्रेंथ भी सेम हो। ठीक है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आता है। अब वही चीज़ है हमारे पास, इसको फार्मूला प्रूफ करेंगे। वही कंडक्टर है, नॉर्थ पोल अभी थोड़ी देर पहले दिखाया हमने, एक साउथ पोल है, नॉर्थ से फील्ड निकल रही है साउथ की तरफ जा रही है, तार में से करंट गुजर रहा है आई, और तार की जो लेंथ है वो एल है हमारे पास। तो ये फील्ड जो इस तरफ जा रही है बी जा रही थी, लिखा ना बी फील्ड, तो फील्ड ये जा रही है ग्रीन ब्लू कलर के अंदर, ये और इस लेंथ के दरमियान जो एंगल बनेगा वो थीटा बन जाएगा हमारे पास। ये पूरा डिराइव करेंगे तो कंसिडर कर लिया करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन बिटवीन द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, यानी कि इसका एक इसे नीचे से ऊपर जा रहा है, इसको जोड़ दें बैटरी के प्लस के साथ, उसको जोड़ दें बैटरी के निगेटिव के साथ, तो करंट प्लस से निकलेगा और वहां से माइनस तक जा रहा होगा। ठीक है, क्लियर है, तो पूरा नहीं दिखा है समझाने के लिए। तो एक तार है जिसमें से करंट गुजर रहा है, उसको रख दिया है हमने किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड, परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। करंट जो गुजर रहा है वो आई है, और कंडक्टर की जो लेंथ है जो इस फील्ड के अंदर है वो एल है, एल लिखा हुआ है हमने, लेंथ कंडक्टर की है। एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी, जो ये फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको बी कह रहे हैं। एफ क्या है, एफ वो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है ये, जो कंडक्टर पे लग रही है। किसकी वजह से लग रही है, क्योंकि कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड थी और ये नॉर्थ से साउथ जाने वाली फील्ड एक ही थी। दो फील्ड जब आपस में टकरा रही हैं तो मैग्नेटिक फोर्स पैदा हो रही है जिसको हम एफ कह रहे हैं, वो एफ है। अब यहाँ पे हमने कहा कि मैग्नेटिक फोर्स जो एफ, जो दोनों फील्ड की वजह से, एक कंडक्टर की फील्ड और एक मैग्नेट की फील्ड की वजह से जो फोर्स पैदा हो रही है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स, जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स एफ कहते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के साथ करंट। अगर ये लेंथ ज़्यादा होगी तो ये फोर्स इतनी ही ज़्यादा पैदा होगी, अगर लेंथ कम होगी तो इतनी ही कम होगी। तो एफ प्रोपोर्शनल होता है इस लेंथ के साथ। फिर ये एफ, ये जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स आ रही है मैग्नेटिक फोर्स से पैदा हो रही है दो फील्डों की वजह से, ये जो एफ है, जो मैग्नेटिक फोर्स है,
जितना करंट ज्यादा होगा इतनी ही ये ज्यादा होगी। तो कहता है एफ इज प्रोपोर्शनल टू आई, आई के साथ भी आ गया। फिर कहता है कि जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी इतना ही ज्यादा ये एफ होगा, यानी कि लेंथ के बढ़ने से भी ये बढ़ती है मैग्नेटिक फोर्स, करंट के ज्यादा करंट कंडक्टर्स में से गुजरे तब भी मैग्नेटिक फोर्स बढ़ती है। अगर जितनी मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट की जो फील्ड उसकी जितनी स्ट्रेंथ होगी, जितना बी ज्यादा होगा, यानी बी मीन्स टेस्ला, यूनिट क्या होगा उसका टेस्ला है, लेकिन जितना ज्यादा होगा इतनी ही ज्यादा ये फोर्स होगी, यानी कि लेंथ कंडक्टर के लेंथ कंडक्टर के करंट के बढ़ने की वजह से ये फोर्स बढ़ेगी, और परमानेंट मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बढ़ने से भी ये फोर्स बढ़ेगी। तो तीनों को तीनों एफ है, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट हैं, तो तीनों रिलेशन है, इक्वल तो नहीं है, इसलिए रिलेशन कंबाइन करूंगा तो एक में बी है, एक में करंट है, एक में लेंथ, तो बिल बन गया हमारे पास। जब प्रोपोर्शनल डालूंगा तो इजिकल टू आ जाएगा मेरे पास, इजिकल टू आया तो मैंने के लगा दिया। फिर हमने कहा कि के जो है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हम जो होती है 1 होती है, सो निगलेक्टेड, तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, के को खाली आ गया, एफ इजिकल टू बिल आ गया। अब हमने पहले बताया था आपको यहाँ पे पिक्चर के अंदर कि यहाँ पे एंगल भी बन रहा है, यानी कि फील्ड इधर जा रही है, तो वो फील्ड जो ये बी है, बी और ये लेंथ, करंट नहीं, कंडक्टर की लेंथ एल और इस बी के दरमियान में एंगल बन रहा है जो कि थीटा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कहा कि लेट थीटा बी द एंगल, थीटा क्या, वो एंगल है किसका, बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है बी वो और कंडक्टर की लेंथ के दरमियान में। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 की जिस तरह से जाएगी, एफ इज इक्वल टू बिल साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा आ जाएगा एल और बी के दरमियान की वजह से। अब अगर मैं साइन थीटा खत्म करूंगा इक्वेशन 2 का, तो क्या होगा, मुझे क्रॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा जो आता है वो क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, और कोस थीटा आता है साइन थीटा के अंदर, साइन थीटा आता है किसमें, क्रॉस प्रोडक्ट में, और कोस थीटा आता है किसमें, डॉट प्रोडक्ट में। मैं साइन थीटा कह दिया था उसको। ठीक है, तो साइन थीटा है तो ये क्या आएगा, क्रॉस आ जाएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट है कि इसका करंट का कोई ताल्लुक नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के दरमियान में, इनके दरमियान का एंगल है, करंट का नहीं है। तार की लेंथ एल और एक्सटर्नल मैग्नेट जो हमारे पास है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रेंथ, उनके दरमियान का जो एंगल है वो थीटा था, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट है। तो कहता है जो एफ जो मैग्नेटिक फोर्स है ये स्केलर नहीं, ये वेक्टर प्रोडक्ट है। अब कहता है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये मैक्सिमम पैदा होगा या मिनिमम पैदा करेगी मैग्नेटिक फोर्स। तो कहता है कि अगर कंडक्टर इस तरह से और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, जैसे देखा ना बी जा रहा है, यूनिफॉर्म फील्ड जा रही है, कंडक्टर बिल्कुल सीधा है, तो लेंथ, करंट की बात नहीं हो रही है, लेंथ एल और इस बी के दरमियान एंगल कितना हो गया, 90 हो गया, तो मैक्सिमम होगा। कहता है मैग्नेटिक फोर्स जो एफ है वो मैक्सिमम जनरेट हो जाएगा। कहता है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड अकर एट एंगल 90 बिटवीन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कंडक्टर की लेंथ एल और बी इनके दरमियान अगर एंगल 90 होगा तो ये इसमें जो तार के अंदर अब जो मैग्नेटिक फोर्स, डिफ्लेक्टिंग फोर्स होगी वो मैक्सिमम होगी, या दूसरे अल्फाज में ये कह लें, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर ईच अदर, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, कंडक्टर की लेंथ इस तरह है, दोनों आपस में क्या परपेंडिकुलर है। लफ्ज थीटा 90 बोले तब भी मैक्सिमम है, ये एमसीक्यू बता रहा हूँ आपको ई कैट एम कैट का। अगर बोले कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कब होती है, जब एंगल 90 है, 60 है, 30 है, 0 है, तो याद रखना जब 90 एंगल होता है तब मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स पैदा होती है। या अगर 90 ना कहे और कह दे कि बताइए कि अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर और बी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड बी इनके दरमियान अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो क्या मैक्सिमम होगा, या पैरेलल होंगे तो मैक्सिमम होगा। तो याद रखें परपेंडिकुलर होने के ऊपर मैक्सिमम होता है, 90 का परपेंडिकुलर मतलब 90 होता है, 90 करके पूछ सकता है, परपेंडिकुलर करके पूछ सकता है आपसे सवाल। एफ इज इक्वल टू बिल, परपेंडिकुलर तो एंगल कितना होगा, तो 90 हो गया, तो 91 होता है, क्या आ गया, बिल आ गया, मैक्सिमम आ गया आपके पास। अब हमने दूसरा केस देखा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह जा रही है और कंडक्टर की लेंथ भी इसी तरफ है, दोनों के दोनों पैरेलल हो गए, बिल्कुल वही पैरेलल हो गए, वो परपेंडिकुलर थी फील्ड इस तरफ थी और लेंथ इस तरह थी, परपेंडिकुलर मतलब लेंथ इधर है, फील्ड भी इधर है, दोनों पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए तो मिनिमम डिफ्लेक्टिंग होगा, एंगल दोनों के दरमियान क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, या दूसरे फास में वो पैरेलल कराएंगे। तो जब 0 हो गया तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 होगा, और 0 सबको 0 कर देगा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड की, तो हमने कहा कि वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं, एक तरफ नॉर्थ है तो एक तरफ साउथ है, जैसे हमने कहा ना कि उसके बीच में कंडक्टर रख दिया हमने, फील्ड जा रही है, तो कहता है इसमें एक तो 4 फिंगर होती है, एक मिडिल फिंगर होती है और एक थंब होता है। ये जो फील्ड जा रही है, जैसे रेड कलर में जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जो फील्ड जा रही है रेड कलर में,
वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, वो फोर फिंगर को शो कर रही है। और मिडिल फिंगर किसको शो कर रहा है? वो कंडक्टर को, यानी कंडक्टर का जो करंट है। और थंब किसको शो कर रहा है? वो जो फोर्स, डिफ्लेक्टिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड उल्टे हाथ से दिखा रहे हैं। तो फोर फिंगर इंडिकेट कर रहा है किसको हमारे पास? वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, ठीक है। और मिडिल फिंगर किसको? वो करंट जो गुजर रहा है, मिडिल फिंगर उसको शो कर रहा है। और थंब किसको शो कर रहा है हमारे पास? वो मैग्नेटिक फोर्स को, किसके? जो अपवर्ड लग रही है हमारे पास, ठीक है जी। ये आसान सा टॉपिक था आपका। याद रख लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करनी है तो वो राइट हैंड रूल से मालूम करेंगे, और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मालूम करनी है तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से इस्तेमाल करेंगे, उसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मालूम करेंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल आ गया बुक के हमारे पास, कहता है करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ अ सर्टेन लेंथ प्लेस 890। कहता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर उसको इस तरह रखा है कि उसका एंगल 90 बन रहा है, किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो मैक्सिमम होगा थीटा कितना आ गया? 90 आ गया, ठीक है जी। एक्सपीरियंस फोर्स एफ, और क्या फोर्स लग रही है? एफ लग रही है। व्हाट विल बी द फोर्स, ये जो एफ फोर्स है क्या होगी? इफ द करंट इंक्रीज 4 टाइम, अगर करंट आपने बढ़ा दिया, करंट बढ़ाएंगे तो पता है फोर्स बढ़ जाएगी आपकी। लेंथ इज हाफ, लेंथ बढ़ाई, लेंथ कम कर दी, लेंथ ये कम करने से कम हो जाएगी। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ट्रिपल्ड, वो 3 टाइम बढ़ा दिया। बी यानी मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो 3 टाइम कर दिया, लेंथ हाफ कर दी, करंट को 4 टाइम बढ़ा दिया। बताइए अब फोर्स क्या बन जाएगी? और थीटा जो है दोनों के दरमियान में वो 90 है, थीटा 90 कर दी। मैंने कहा लेट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल है। देयरफॉर गिवन कंडीशन क्या करी है कि अब जो लेंथ है, जो एल है, उसको हमने आधा कर दिया। तो न्यू लेंथ कितनी हो गई? वो आधी। पहले की वाली जो लेंथ थी उसको आधा कर दिया, एल डैश कर दिया, प्राइम कर दिया, ये कहना। करंट जो था पहले वो आई गुजर रहा था, तो गिवन कंडीशन में क्या है कि 4 टाइम करंट की इनकेस कितना हो गया? 4 टाइम। देखें ब्लर हो गया, थोड़ा सा सीधा करते हैं। करंट कितना हो गया? 4 टाइम हो गया, तो 4 आई कर दिया। करंट हमने आई होता है, लेंथ एल होती है। कंडीशन में क्या है? वो हाफ लेंथ हो गई है, तो एल प्राइम कितना हो गया? हाफ हो गया, जो गिवन डेटा में कंडीशन में हो गया। करंट आई होता है, लेकिन कंडीशन मुताबिक क्या हो गया? इंक्रीज 4 टाइम, है ना। इफ द करंट इंक्रीज कितना है? 4 टाइम, तो 4 आई हो गया। मैग्नेटिक फील्ड बी होती है, लेकिन कितने? ट्रिपल 3 टाइम हो गया, तो हमने क्या किया? बी प्राइम कितना हो गया? 3 टाइम हो गया। एफ प्राइम मालूम करना है। हम जानते हैं फार्मूला प्राइम एफ फोर्स का फार्मूला बिल साइन थीटा। एफ प्राइम है तो बी प्राइम भी होगा, आई प्राइम भी होगा, आई एल बी प्राइम हो जाएगा पर साइन थीटा। थीटा 90 है, 90 कर दिया। एल कितना था? उसने कहा था वो हाफ है, तो हमने हाफ कर दिया। करंट कितना था? 4 टाइम था, तो 4 आई कर दिया हमने यहाँ पे। ये आई लिख दिया गलती से, इसको आई को चलो ठीक है रहने दीजिए। तो ये 4 आई आएगा, क्यों? आई प्राइम जो है किसके बराबर है? 4 आई के बराबर है। एल प्राइम किसके बराबर है? एल अपॉन 2 के बराबर है। बी प्राइम किसके बराबर है? वो 3 बी के बराबर है। यानी कि एफ प्राइम मालूम करना था, तो हमने क्या हुआ? उसके सारी चीज़ें प्राइम में होंगी। बी कितना हो गया? 3 टाइम हो गया, 3 बी हो गया। आई प्राइम कितना हो गया? 4 आई हो गया। एल प्राइम कितना हो गया? हाफ एल हो गया हमारे पास, ठीक है। अब ये 2 से 4 कटेगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 बचेगा, 2 3 ज़ा कितना हो जाएंगे? 6 हो जाएगा। बी आई एल साइन थीटा क्या होगा? 1 हो जाएगा, तो क्या 6 टाइम हो गया। तो ये 6 अपनी जगह, ये बिल किसका? ये एफ का। एफ बराबर होता है बिल के। तो कहता है कि इंक्रीज फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, कितने टाइम बढ़ जाएगा? 6 टाइम फोर्स बढ़ जाएगी, अगर ये डेटा हो। यानी कि अगर आप लेंथ उसकी आधी कर दें, करंट उसमें से 4 गुना बढ़ा दें, 4 टाइम ज़्यादा कर दें, लेंथ उसकी हाफ कर दें, करंट उसका 4 टाइम बढ़ा दें, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 3 टाइम बढ़ा दें, तो जो फोर्स नहीं बनेगी वो 6 टाइम ज़्यादा बड़ी हो जाएगी पुराने वाले से। आसान सा सवाल था। देखिए इसका दूसरा एक एग्जाम्पल है। अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है? 50, हम तो सेंटीमीटर नहीं मीटर में रखते हैं, तो डिवाइड बाय 100 कर दिया, 0.5 मीटर हो गया। कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ इतनी थी, 50 सेंटीमीटर थी, 0.5 मीटर हो गई। कैरिंग करंट गुजार रहा है 5 एम्पियर का, आई इज इक्वल टू 5। इस प्लेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब है कि वो एल और बी के दरमियान एंगल कितना? 90 थीटा 90। परपेंडिकुलर सुनते मैं 90 लगा दिया टू द मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यानी कि लेंथ का और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना? परपेंडिकुलर 90 है। बी कितना है? कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी कह सकते हैं बी को, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, आगे जाके मैं डेंसिटी भी कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए अभी फिलहाल जो टर्म आ रहे हैं वही को याद रख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड से याद रख लीजिए। अभी नए टर्म जो इंडक्शन के ही मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की बात आई तो बी लिख दिया आपने, इंडक्शन भी वही है, बी है।
3 इंटू 2 इंटू 10⁻³ टी मीन्स टेस्ला, ये 10⁻³ यानी 0.002 टेस्ला हो गया। फाइंड द फोर्स ऑन द कंडक्टर, आसान सा सवाल है बिल्कुल। फोर्स आता है बिल साइन थीटा के, थीटा कितना था 90 कर दिया, ठीक है। बी कितना था हमारे पास 0.002 था, 0.02। आई कितना हमारे पास है वो 5 एम्पियर था, आई 5 एम्पियर है, 5 कर दिया। एल कितना है 0.5 है, 0.5 कर दिया, ठीक है। साइन 90 निकालेंगे वो तो 1 निकल के आता है, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0.005 आ गया। तो ये पॉइंट में था, बगैर पॉइंट के लिख दिया मैंने, क्या किया पॉइंट को वहाँ ले गया 10⁻⁻। फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स जो है इसका यूनिट कोई टेस्ला वगैरह नहीं होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन ही होता है भाई। तो ये न्यूटन आ गया, कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा था। सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर भी करें और लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।